नमस्कार, वनकम टू माय साउथ इंडियन फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी दिवस की, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हिंदी दिवस मनाया क्यों जाता है। एवरी ईयर 14 सितंबर को, 14 सितंबर को क्यों हिंदी दिवस हम मनाते हैं, इसका क्या कारण है, कब से मनाया जा रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या जगह है, इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो हम लोग देखेंगे 1947 से चलते हैं। 1946 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया, तो 1949 में एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि देश में एक ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए। सबसे पहले आप समझिए कि हमारा देश बहुत 500 से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स, जिसको रियासत बोलते हैं, प्रिंसली स्टेट्स में बटे हुए थे और उसे एक यूनिट बनाना था, एक एंटिटी में लाना था, हमें एक झंडे के नीचे लाना था, एक संविधान के नीचे लाना था। ठीक है, तो हम लोग तो संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि 1949 की बात है, काफ़ी ये डिबेट का इशू था कि लैंग्वेज क्या होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, जो बातचीत होगा, जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, पार्लियामेंट में डिबेट होंगे, ये कौन सी लैंग्वेज में होगी, जो हमारे कानून बनेंगे, जो हमारे न्यायालय, जो कोर्ट्स जो ऑर्डर पास करेंगे या कोर्ट्स में बहस होगा, तो ये कौन सी भाषा में होगा। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन ये था हमारी कंट्री को यूनिफाई करना। तो कंट्री का यूनिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी था। और आप जानते हैं कि किसी भी लोग को, पीपल को, आप लोग, हम लोग भी देखे होंगे, आप कहीं चले जाते हो अनजान जगह, कहीं दूसरे देश या फिर कोई ऐसी जगह जहां आपकी भाषा नहीं बोली जाती है और आपको सडनली वहां कोई आपकी भाषा बोलने वाला मिल जाता है, तो आप उससे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो बात ऐसी थी कि, तो इसीलिए बोला जाता है कि लैंग्वेज, भाषा एक ऐसा टूल है जिससे आप लोगों को यूनिफाई कर सकते हो, एक जुट कर सकते हो। तो प्रपोज किया गया कि हिंदी, क्योंकि हिंदी इसलिए किया गया क्योंकि मेजर पार्ट जो है नॉर्थ इंडिया का ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स, पहले तो स्टेट्स नहीं थे, प्रिंसली स्टेट्स था, तो यूनिफिकेशन का प्रोसेस चल ही रहा था। तो मेजर पार्ट जो है नॉर्थ इंडिया का, वो हमारा हिंदी स्पीकिंग लोग हैं। तो बोला ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए। फिर हमारे साउथ इंडियन वाले जो मेंबर्स थे वो उठ खड़े हुए, क्योंकि आप एक चीज़ समझ लीजिए कि साउथ इंडिया, हमारे दक्षिण भारत के जितने भी लोग हैं, वो अपने कल्चर, अपनी भाषा को लेकर बहुत प्राउडली जीते हैं, बहुत प्राइड के साथ रहते हैं और उनसे छेड़छाड़ कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, न करते हैं और न करनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे दक्षिण भारत के जितने भी भाई बहन हैं, दे आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ देयर कल्चर, देयर ट्रेडिशन, देयर लैंग्वेज, देयर फूड, एवरीथिंग। सो वो खड़े हो गए, जो हमारे साउथ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स थे असेंबली में, उन्होंने बोला कि नो, क्योंकि हिंदी जो है हमारे एरिया में नहीं बोला जाता है, हमारे, और सही बात भी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फिर एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि फिर इंग्लिश कर देते हैं साथ में, हिंदी अलोंग विद इंग्लिश, या फिर इंग्लिश अलोंग विद हिंदी, के साथ में हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा। और लेकिन हाँ, एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो बनाया गया, उसमें एक प्रोविज़न डाला गया कि 15 ईयर्स का एक पीरियड होगा, 15 ईयर्स का पीरियड होगा, और इस पीरियड में हम हिंदी को देश के बाकी हिस्सों में ले जाएंगे जहां हिंदी नहीं बोली जाती है, जहां के लोग हिंदी नहीं जानते हैं, उनको हम सिखाएंगे। उनको सिखाने एक आर्टिकल, इसीलिए तभी उस समय एक आर्टिकल 351 जोड़ा गया, आज भी है आर्टिकल 351,
जो कहता है कि हिंदी को प्रमोट करना है और डेवलप करना है इस तरीके से कि बाकी क्षेत्रों में लेके जाना है, देश के बाकी हिस्सों में लेकर जाना है, हिंदी को प्रमोट और डेवलप करना है, ताकि जो हमारा काम है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो एक भाषा में हो सके और वो हिंदी। तो ये 15 साल का एक पीरियड सेट किया गया, फिक्स कर दिया गया कि 15 साल में ये कर देंगे। ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लिए सब ने। साउथ इंडियन फ्रेंड्स, साउथ इंडियन जो लीडर्स थे, उन्होंने बोला ठीक है 15 साल हम कोशिश करेंगे, ले जाएंगे, लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आप समझ गए, आर्टिकल 351 आर्टिकल है जो कहता है कि लैंग्वेज को प्रमोट करना है एंड डेवलप करना है इस लेवल तक कि ताकि हम दूसरे, जहाँ जिस क्षेत्र में, जिस हिस्से में, हमारे देश के जिस हिस्से में ये भाषा नहीं बोली जाती है वहाँ तक उन्हें समझा सके। तो बात अब आ गई, चलो ठीक है 15 साल तक चलता रहा, ये 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हो गए। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज 2 हो गए, कंट्री का यूनिफिकेशन भी हो गया, सारे जो 550 प्लस प्रिंसली स्टेट्स थे वो एक होकर भारत बन गए। और भारत के पीछे भी एक रीज़न है, एक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा तो आर्टिकल 1 इटसेल्फ सेज, तो वहाँ पे सारे मेंबर्स डिबेट करने लगे देश का नाम क्या होगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इंडिया नाम रखा था, इंडिया। ठीक है, देश का नाम क्या होगा, किसी ने कहा भारत होना चाहिए, किसी ने कहा हिंदुस्तान होना चाहिए, किसी ने कहा इंडिया होना चाहिए, किसी ने कहा आर्यव्रत होना चाहिए, भारतवर्ष होना चाहिए। तो पंडित नेहरू, हमारे प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 में ही उन्होंने लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, कि इंडिया ही है, इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो उन्होंने आर्टिकल 1 में देश का नामाकरण कर दिया है। तब अब 15 साल अब आते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज पे कि हिंदी दिवस कहाँ से शुरू हुआ। तो 15 साल की बात है, जब चली 15 साल चला, बढ़िया चला, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 15 साल जैसे ही पूरा हुआ 1965 में, क्योंकि ये 26 जनवरी 1950 जब हम गणतंत्र हुए तब से ये लागू हो गया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। 1949 में हमने अडॉप्ट किया इसको। ठीक है, लिस्टिंग जो है ऑफिशियल लैंग्वेज एज अ हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज लिस्ट किया गया 14 सितंबर 1949 को। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे देश में अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, सॉरी, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, और फाइनली 26 जैन 1950, जिसमें हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, तब से हमारा ये शुरू हो गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन देश में चलने लगा, लागू हो गया। तो ये बात है। और तो 15 साल हो गए, 1965 में पूरे हो गए। तो 15 साल पूरे होते ही वो लैप्स कर गया। लैप्स करने का मतलब ही था कि इंग्लिश ख़त्म और हिंदी शुरू हो गया। तो जैसे हिंदी शुरू होने और कानून लैप्स किया, जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो था हमारा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1949, वो लैप्स करते ही इंग्लिश ख़त्म हो गया, हिंदी शुरू हो गया। तो तमिलनाडु के हमारे भाई बहन उठ खड़े हुए, प्रोटेस्ट करने लगे। और प्रोटेस्ट इतना गहरा हो गया कि मतलब लोग, तमिलनाडु वाले सब बुलेट लेके उतर गए रोड पे। ठीक है, और इस तरह से इतना, क्योंकि दे आर वेरी प्राउड, वेरी प्राउड। ठीक है, मैं तमिलनाडु में रहा हूँ, मैं उनके साथ रहा हूँ, and they are very proud, they are very kind, and they are very rich in their culture, है ना। मतलब वो इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते हैं, हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हर बात में आपके कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। आप देश को दिल्ली से चलाओ, आप देश को कोलकाता से चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें,
लेकिन उनके साथ छेड़छाड़ मत करो, ये है। और दैट इज वेरी गुड थिंग। तो तमिलनाडु मदुरई, मदुरई में हमारे सब भाई बहन बुलेट लेकर, कोई स्कूटी लेकर, सब बैलगाड़ी लेकर रोड पे आ गए और वायलेंट, मतलब वो प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा हो गया, फिर वो धीरे धीरे बाकी जो हमारे दक्षिण भारत के बाकी क्षेत्रों में भी वो स्प्रेड हुआ। जैसे मदुरई से लेकर वो मद्रास में भी आ गया, जो अभी चेन्नई है, मद्रास में भी प्रोटेस्ट होने लगा, बाकी हिस्सों में कर्नाटका में भी स्प्रेड कर गया, फिर हमारा तेलुगु जो रीजन है आंध्रा और तेलंगाना, इसमें भी आ गया। तो इमीडिएटली हमारी केंद्र सरकार उस वक्त अमेंडमेंट लाया, एक पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट लेकर आया उन्होंने, केंद्र सरकार में ने, और अमेंड किया उस एक्ट को, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट को अमेंड किया कि इंग्लिश, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा हिंदी। क्योंकि आप जानते हो कि जैसे ही इंग्लिश ख़त्म हुआ तो जैसे आप हिंदी हिंदी करते हो तो मेजर जो पॉपुलेशन है नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग जो हैं, उनको लगता है कि आप हिंदी कोई एक बाहर की चीज़ हमें आप इम्पोज कर रहे हो, हम पे थोप रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ें उन्हें एक्सेप्ट नहीं करनी है और करनी भी नहीं चाहिए। तो तुरंत हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने वो अमेंडमेंट लेकर आई और इंग्लिश को कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। और तब से अभी तक चलता आ रहा है इंग्लिश, ठीक है। और आर्टिकल 351 आपको बताया हमने, आर्टिकल 351, तो आर्टिकल 351 अभी भी है और वो उसमें वही है, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस लैंग्वेज हिंदी, ठीक है, ताकि लोगों को बता सके। तो उसी को लेकर एक एक्चुअली क्या था ना, एक नेशनल यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए था हमें, बोलते हैं ना नेशनल, एक यूनिक नेशनल फ्लेवर, उसके चक्कर में वही एक चाहिए था कि एक कुछ तो ऐसा यूनिक हो जो नेशनल फ्लेवर हो, सबको आए और वो हमें बांध कर रखें। तो इसीलिए हमें हिंदी को चुना गया। हिंदी ही ऐसी भाषा है जो ज़्यादा लोगों के द्वारा बोला जाता है, ठीक है। उत्तर भारत पूरा हिंदी बोल समझते हैं, चाहे वो गुजरात हो, कश्मीर हो, उनकी अलग एक भाषा है, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, अलग एक भाषा है, मध्य प्रदेश हो, लेकिन लोकल रीजनल लैंग्वेज है उनकी, लेकिन हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। लेकिन दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में ये वाला केस नहीं है, ठीक है। तो अभी तो खास करके अभी तो खैर अच्छा बोल लेते हैं और समझ लेते हैं, मेजरली अब समझने लगे हैं, एटलीस्ट सिटी वाला जो हिस्सा है, शहरी हिस्सा जो है दक्षिण भारत का, जैसे चेन्नई हो गया, मदुरई हो गया, कर्नाटका में बेंगलुरु हो गया, मैसूर हो गया, बेलगाम, तो इन सारे एरिया में जो है अब हिंदी तो काफ़ी समझने लगे हैं, बोलने लगे हैं। लेकिन अभी भी जो रूरल पॉपुलेशन है इन दीज स्टेट्स, वो अपनी लैंग्वेज में ही बात करते हैं और कहीं भी जाएंगे अपनी भाषा को ही वो मानते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हिंदी को 14 सितंबर को लिस्ट किया गया था, ठीक है, और 1949 को, और तब से आज तक हिंदी को एक तरह से प्रमोट करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है, और वही हर सरकार, तब से भारत सरकार मना रही है। और इस दिन 14 सितंबर को हिंदी के फील्ड में, हिंदी भाषा के फील्ड में, या हिंदी साहित्य लिटरेचर के फील्ड में जिन्होंने कुछ अच्छा किया है उन्हें सरकार अवार्ड भी देती है ना, एवरी ईयर वो करती है। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारा हिंदी दिवस मनाने का जो परंपरा है वो शुरू हुआ और वो आज तक चलता आ रहा है, और होप ये चलता रहेगा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।